सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें जब पंचायत में अपना आदमी हो तो वो अपने हक की बात भी करे, कहे भी उससे। मेरा इतना निवेदन है आप लोगों से कि वोट देने का बात नहीं है। हम आज तक वोट देते ही आए, इस बार वोट दुआने का काम करना। देने के लिए तो आपका आदमी है, आप दे दो, हम दे दो, लेकिन वोट दुआने का काम करना है। क्या वोट मांगने नहीं आए हम आप लोगों से ये कहने के लिए आए कि आप दारा सिंह है और हम उनके पीछे पीछे हैं आप लोगों के। जैसे एक कैंडिडेट अपनी वोट के लिए फिरे, हम हर गांव में रहे हैं, एक आदमी अगर 4 आदमी भी जोड़ लगे बेड़ा पार, वह 4 आदमी जोड़ने का काम आप लोगों ने करना, उसके लिए आए। अभी हमें तो इतना विश्वास है, हमारा माओ से बैठा, हमारे रिश्तेदार बैठे, भाई वोट तो देंगे ही, वोट तो देंगे, लेकिन वोट के साथ साथ दुआने का काम करना। 19 तारीख में इलेक्शन होना है। हम गरीब आदमी, कोई भट्टे पे जा रहा, कोई गेहूं काटने जा रहा, क्योंकि गेहूं की कटाई का भी टाइम होगा इसी तारीख में जी। 15 दिन बच गए, 15 दिन बच गए। हाँ, 19 तारीख में इलेक्शन है। मैं भट्टे पे हूँ, मेरी भराई ना छूट जा, मेरा एक फेरा और गिर जा रहे, मुझे भी नहीं, मुझे भी ऐसा रहे भाई, छुट्टी हो जा, गेहूं कटाई का हो रहा, अरे तो चल जाके गेहूं काट ले यार, क्या वोट गिरन। एक दिन का टाइम समाज की सेवा के लिए आप लोगों ने निकालना, ये हमारी अपील है। ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को लेकर के वोट डलवाने का काम करना, इतिहास रचने का काम करना। इतिहास रचा जाएगा यहाँ से, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मुजफ्फरनगर सीट ऐसी आवेगी कि प्रजापति समाज ने जो ना यहाँ से जीत हासिल करी। और फिर अगला जब चुनाव आवेगा, दारा सिंह जी अगर इस बार जीतते हैं, आप नोट कर लियो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, सारे टिकट देंगे। मैं देने लग रहा, 2 प्रजापति हो तो मैं देने लग रहा, और 2 उस पार्टी से चुन के जाएंगे, 2 उससे आपकी बात सुनी जाए। अपनी बात सुनाने का टाइम है। और इस बार अगर चूक गए तो शायद, मैं तो कहता नहीं कि ऐसा प्रजापति हमारी होश में भी कोई आ जाए जो पर्चा भर ले रहा है कि पार्टी टिकट दे दे, क्यों आज तक नहीं दिया। ये हमारे बुजुर्ग बैठे, इन्हें बता दो आज तक टिकट मिला के किसी राष्ट्रीय पार्टी कभी नहीं। ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम बहन जी को, दारा सिंह प्रजापति को जिता करके भारी मतों से ये कि आप हमें जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगे उसमें हम खड़े उतरेंगे। तो ये संदेश हमारा जाना चाहिए, हमारे वोट भी उन्हें मिलने चाहिए, और जो हमारा प्रभाव क्षेत्र के लोग हैं उनको भी इस बार 100% विजय की दारा सिंह प्रजापति की संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए पूरी तरह से आप आशान्वित रहें और भरपूर प्रयोग करें, सहयोग करें। इसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। कटक दरिया चढ़ा हुआ था, महाराजा रणजीत सिंह घोड़े पर सवार थे, पीछे पूरी सेना थी, हिम्मत नहीं पड़ी कि कटक दरिया में कौन डाले। राजा ने सोचा कि जब तू ही पीछे हटेगा तो सेना, तो कटक दरिया में घोड़ा डाल दिया, पीछे पूरी सेना, और निर्विघ्न बिना किसी हादसे के पार हो गई। तो इस बार भी ये जो है बिना किसी उसके निर्विघ्न जो है लोकसभा में पहुंचेंगे, ये हमें उम्मीद है। और ये आशा भी करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं भाई सोमपाल जी से निवेदन करूंगा कि अपने मुखारबिंद से यहाँ के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करें, स्वागत करें, और इस संबंध में निवेदन करूँ। धन्यवाद गुरु जी। देखिए सम्मानित साथियों, अगर इस बात को हम कहें, ये मुजफ्फरनगर की धरती है, वास्तव में इतिहास लिखने वाली। और भाई मुजफ्फरनगर की धरती ने हमारे ऊपर एहसान कर दिया पूरी प्रजापति समाज में, क्योंकि वो टाइम मुजफ्फरनगर से मिला है कि दारा सिंह प्रजापति जी को जहां से प्रत्याशी घोषित किया गया। दूसरी बात यह कि प्रजापति समाज, इसको हमेशा हम सुनते आए, आप अपने बड़े बुजुर्गों से, उनसे, सबसे, यार ये सेवक समाज है भाई। हम कहीं काम के लिए जा रहे हैं, हमारे गांव के चौधरी फलाने, आप उसमें बात करते हैं, अगर तुम्हें कहीं रात हो
तो प्रजापति का घर भी ना वहां रुक जाओ। ईमानदार है और सेवा करने का भाव भगत समाज ही हमारा हमेशा रखे। जब हमारा भगत समाज है, सेवा करने का भाव है, आज दारा सिंह प्रजापति को अपने सेवक के रूप में अपनाए और मुजफ्फरनगर की ये धरती और यहाँ के सम्मानित लोग इस चीज के लिए मिसाल कायम करें। इतिहास लिखने का जो हमेशा गौरव रहा है मुजफ्फरनगर का, अभी भी ये गौरव लिखने का मुजफ्फरनगर की धरती से होगा। और आने वाली 19 तारीख को चुनाव चिन्ह हाथी के निशान पर अपना बटन दबा करके ज्यादा से ज्यादा बहुमत से दारा सिंह प्रजापति को मुजफ्फरनगर का सेवक बनाने का काम यहाँ के सम्मानित लोग करेंगे। इस अपील के साथ आए करते हुए चुनावी मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने का बहन जी ने आदेश दिया था तो मुझे आपके बीच में आना ही था। मुझे लगातार 1 महीना मुजफ्फरनगर में घूमते घूमते हुआ 1 महीने से ज्यादा हो गया। और मैं जब आया था तो आपको मालूम होगा कि बहन जी ने भेजा था मुझे और कहा था कि मुजफ्फरनगर जाओ और 4 लाख वोट ऐसी है जो मेरी है और अपनी को ढूंढ लो। तो मैं अपनी को ढूंढने में लग रहा है एक 15-20 दिन लग गए। तो वो ढूंढ के मैंने इकट्ठी की जो 1.5 लाख वोट थी वो आज 99% बीएसपी के साथ है। उसके बाद मैंने पाल कश्यप प्रजापति सैनी सभी में गया, सैनी इकट्ठा हुआ, पाल इकट्ठा हुआ, प्रजापति इकट्ठा हुआ और मैं आप लोगों के मुस्लिम लोगों में गया तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि जब अपनों को इकट्ठा कर लोगे तो हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। तो मैंने अब हाथ खट्टा करके दिखाया तो मुस्लिम लोग सभी मेरा साथ लगने शुरू हो गए। तो मेरे भाइयों आज मुजफ्फरनगर सीट पे कोई भी ऐसा जाति धर्म नहीं बचा जो आज बहन जी के साथ नहीं और मेरी ताकत बनकर ना खड़ा हो। मुझे आशीर्वाद सब जाति सब धर्म का मिला है, उसमें दलित है, मुसरा है, पिछड़ा है और मेरे मुस्लिम समुदाय सभी जो इनकी वोट होती थी, जो त्यागी, ठाकुर, गुर्जर, ये सब इनकी वोट होती थी। प्रजापति पाल इनकी 99% वोट थी जो आज इनकी पिछड़ा दलित वो मुस्लिम समाज 6 लाख इंतजार में था, आज वो खड़ा हो गए। रमजान का टाइम है, मुझे पूरा विश्वास है आप पे क्योंकि मैं जहाँ गया उन्होंने कहा पहले इन्हें इकट्ठा कर लेना, हम 6 लाख तैयार बैठे हैं और वो ऐसा वार करेंगे इनके कि इन्होंने जितना हमारी इज्जत दी, हमारा अपमान किया है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपमान करने वाली ये पार्टियां दलितों का आरक्षण, मुस्लिमों का अपमान करती हैं पार्टियां। तो मेरे भाई मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि मेरे जैसे अच्छे पिछले प्रजापति समाज का आप पूर्णतः आशीर्वाद देंगे, साथ देंगे। मैं आया था अकेला यहाँ पर और ये कहते थे आज चला जाएगा, कल चला जाएगा, आपने देखा होगा पूरा महीने से दूसरा महीना शुरू होगा। मैंने एक कदम पीछे नहीं रखा, इन्होंने पता नहीं कौन सी ताकत मेरे ऊपर लगाई। मैं बहन जी का सिपाही हूँ, लंबे टाइम से बहन जी का सिपाही हूँ, तो उसी तरह में खड़ा रहा जैसे हिंदुस्तान में मेरी अकेली खड़ी इनके सामने हमें झुकने का नाम नहीं लिया। तो भाइयों मैं कभी झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, आपका हूँ, आपके बीच में रहूंगा। आया था मैं प्रजापति बनकर, मगर प्रजापति नहीं है हम मैं दलित भी हूँ, मुस्लिम भी का भी बैठा हूँ, दलित का भी बैठा हूँ, आपके साथ रहूंगा, आपके पीछे रहूंगा। आपका जो भी ये करने अफगान आपका नुकसान मैं आपके साथ कराऊंगा, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, आपका अपमान नहीं होने दूंगा। हिंदुस्तान में मैं बहन जी का सिपाही हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों 19 तारीख है और सब समाज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। तो 19 तारीख बहुत मजबूत तारीख है और हाथी का पटन भी बहुत मजबूत है आज की तारीख। जो ये कहते थे 1 महीने पहले कि हम पहले नंबर पे, आप लोगों की दुआएं ने और आप लोगों ने इन्हें 3रे नंबर पे भेज दिया। तो मैं बस आप ये कहना चाहता हूँ कि एक बात और है कि बाबा